अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हमारा सेकंड लेक्चर है, और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे एथिक्स एंड कंडक्ट्स ऑफ रूल। मतलब काम करने के एस्पेक्ट से वो अ, अपना बिहेवियर रखना प्रोफेशनली एस्पेक्ट से, और माशरे में एक अच्छे बिहेवियर को, कोड ऑफ कंडक्ट्स को जो है वो प्रमोट करने के एस्पेक्ट से, अपनी आदत को अच्छे तरीके से जो है वो अपनी फील्ड के अंदर जो है उसको यूटिलाइज करना। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इस चैप्टर का पार्ट है। बेसिकली प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ एथिक्स कहलाती हैं। ठीक है कि जो आपकी प्रोफेशनल एथिक्स हैं, और जो आई ट्रिपल ई ACM ने जो आपको कोड ऑफ एथिक्स बताई हैं, उनको अपनी फील्ड में अप्लाई करना, जिससे जो है वो आप अपनी फील्ड के अंदर आगे से ज़्यादा आगे बढ़ सकते। ठीक है, और इसी तरीके से जो है वो आप माशरे के अंदर एक अच्छे फर्द बन सकें। तो बेसिकली इस चैप्टर 2 है हमारा, और सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो इसमें लेक्चर के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले IEEE कोड ऑफ एथिक्स, ACM कोड ऑफ एथिक्स, साइबर एथिक्स इन डिफरेंट सिनेरियोस। अच्छा, अब सबसे पहले जो है वो लॉस के बारे में बात कर लेंगे। लॉस जो है वो बेसिकली क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जो है वो कानून की पासदारी रहे, और किसी भी तरीके से जो है वो कानून की मिसकंडक्ट ना हो, और उसको गलत सोसाइटी के अंदर जो है वो सही तरीके से प्रमोट ना हो, जिसकी वजह से जो है वो क्या हो, एक माशरे के अंदर पुरसुकून माहौल रहे। और दूसरा, माशरे के अंदर जो है वो माशरा तरक्की करे। तो लॉस बनाने का जो बेसिकली मकसद ये होता है, उससे जो है वो प्रोहिबिट या बिहेवियर, ऐसे बिहेवियर्स जो माशरे के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उनको जो है वो टैकल किया जाए। तो बेसिकली आपने ये चीज़ देखी होगी, माशरे के अंदर क्या चीज़ होती है कि अगर कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करता है, तो कानून जो है वो उसको सजा देता है। और इसी तरीके से सेकंड अगर हम देखें तो मॉरल वैल्यूज होती हैं, और जिसके अंदर वो माशरे के अंदर वो तमाम चीज़ें सही तरीके से प्रमोट होती हैं, अखलाकी तौर के ऊपर और समाजी तौर के ऊपर। और लोग जो है उससे फायदा उठाते हैं, चाहे वो सोसाइटी बेस्ड हो, चाहे ग्रुप की शक्ल के अंदर हो। इसी तरीके से जो एथिक्स है, हमें मजहब में सिखाई जाती है। इसी तरीके से जो हम अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जो कोर्सेज पढ़ते हैं, उसके अंदर एथिक्स सिखाई जाती है। और हमें जो है वो इस चीज़ के बारे में बताया जाता है कि अच्छा अखलाक क्या होता है, ताकि जो है वो हम माशरे के अंदर उसको अडॉप्ट करें, और उससे जो है वो अपने बिहेवियर को बेहतर से बेहतर बनाएं। तो तमाम जितने भी मज़ाहिब हैं या एथियस्ट हैं, जो भी हैं, तो वो बेसिकली इस चीज़ को जानते हैं कि माशरे के अंदर एथिक्स की जो है वो बहुत अहमियत है, और एथिक्स से जो है वो माशरा बेसिकली चलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो हम कोड ऑफ एथिक्स के एस्पेक्ट से बात करेंगे, वो डिफरेंट प्रोफेशनल एस्पेक्ट से बात करेंगे, लॉज ऑफ सोसाइटीज के एस्पेक्ट से बात करेंगे, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के एस्पेक्ट से बात करेंगे। इसमें सबसे पहले जो प्रोफेशनली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सबसे पहले हमें अपना बिहेवियर और अपना जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखना चाहिए। ठीक है, और जिससे जो है वो जजमेंट करने में जो है वो लोगों को आसानी रहती है। और सेकंड चीज ये कि बंदे के अखलाक के बारे में पता चलता है, और माशरा जो है वो एक अच्छी डायरेक्शन के अंदर प्रमोट करता है। इसी तरीके से प्रोफेशनल एस्पेक्ट से देखें, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एम्प्लॉयज के लिए, एक अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, कानून की पासदारी की जाती है, और लॉस को जो इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, ताकि जो वो ऑर्गेनाइजेशन है वो तरक्की कर सके प्रोफेशनल एस्पेक्ट से। इसी तरीके से अगर कोई कानूनी चाराजोई के एस्पेक्ट से पॉलिसीज होती हैं, तो उसको जो है उसकी खिलाफ वर्जी ना की जाए, उसको नाफिजुल अमल बनाया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन लोगों की जो मैनेजमेंट एस्पेक्ट से होते हैं। और
बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है ये तमाम चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट होती हैं, और हमें चाहिए कि हम कानून की पासदारी से जो है वो इसको नाफिजुल अमल बनाएं और एक अच्छे शहरी बन सकें। तो इसी तरीके से कुछ बिहेवियर्स यहाँ पर अभी आएंगे, और वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के एस्पेक्ट से जो हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट कर लेंगे हम सॉफ्टवेयर हाउस के एस्पेक्ट से इसको डिस्कस करते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है बेसिकली, उसके अंदर जो है वो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, और यहाँ जो है वो 9 असूल बताए गए। तो आगे जाकर जो है वो तमाम असूल एक एक कर कर हम देखेंगे। इसी तरीके से जो है वो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट से, बिजनेस एस्पेक्ट से जो प्रोडक्शन हो रही होती है, उसमें हम टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन में रहने के एस्पेक्ट से जो है वो हम अपने अखलाकी रवैये से जो है वो चीज़ों को चलाते हैं। तो यहाँ पर दोनों पहलू से जो है वो बात होगी, और दोनों पहलू से जो है वो आपको चीज़ें जो है बताई जाएंगी। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है वो बेसिकली आपकी रिसर्च लैब्स कह लें, तो वो होती हैं बेसिकली। और इसी तरीके से उन ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेसी भी जो होती है वो इम्पोर्टेंस रखती है। सबकी जो इज्जत नफ्स होती है वो सबके हाथ में होती है, और आप अगर अच्छे तरीके से पेश आएंगे अपने कुलीग से, तो लोग भी आपसे अच्छे तरीके से पेश आएंगे। नंबर 2, कॉन्फिडेंटली, किसी भी चीज़ को कॉन्फिडेंशियली जो है वो रखा जाए, मतलब बिजनेस सीक्रेट्स हो गए। इसी तरीके से जो है वो माशरे के अंदर एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे की जो अहमियत है उसको जानना। तो ये भी कॉन्फिडेंशियली किसी की जो कोई पर्सनल सीक्रेट्स हैं उसको मिसकंडक्ट या उसको ब्लैकमेल ना करना। और इसी तरीके से जो है वो बिजनेस के अगर एस्पेक्ट से हम देखें, तो बिजनेस जो राइवल बिजनेस होते हैं उनके एस्पेक्ट से क्या करते हैं, वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे के बिजनेस को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर भी जो है वो कॉन्फिडेंशियली जो है वो तमाम चीज़ों को आगे लेकर चलना, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका आपके ऊपर ट्रस्ट रहे, और आपके ऊपर जो है वो काबिले भरोसा किया जा सके। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं। इसी तरीके से प्रोफेशनल क्वालिटी के अंदर आएगी कि आप अपने शोबे के अंदर कितने अच्छे तरीके से जो वो चीज़ों को बिहेव करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो वहाँ पर जो आप क्या क्वालिटी बेस अपनी जो है वो प्रोडक्शन करते हैं अपनी फील्ड के अंदर। मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आप कौन सा क्वालिटी बेस्ड जो है वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं प्रोफेशनल के एस्पेक्ट से, इसमें ये तमाम चीज़ें इंक्लूड होंगी। फेयरनेस और डिस्क्रिमिनेशन, दानिशमंदाना जो है वो फैसले करना, ठीक है। और इसी तरीके से किसी इम्तियाज किसी में इम्तियाज ना करना, बड़े छोटे का जो है वो ख्याल करना, हर किसी से जो फेयरनेस तरीके से जो डील करना, उसके अंदर वो तमाम पहलू आएंगे। इसी तरीके से जिम्मेदारियां होती हैं, और फिर जो जिसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के एस्पेक्ट से जो जेडीज होती हैं उसके एस्पेक्ट से वो अपनी तमाम लाइबिलिटीज को फुलफिल करे, और अपना जो गोल है माशरे के अंदर, जो उसका फील्ड ऑफ जॉब है उसके एस्पेक्ट से जो वो अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म करे, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिस्क हैं, किसी भी किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, तो उस चीज़ को जो है वो दूर किया जाए, ताकि जो भी आपके आपके जो क्लाइंट्स हैं उनका भरोसा आपके ऊपर रहे। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जहां आपने अपने मफादात देखे उसके हिसाब से जो है वो आपने जो है वो अपना फैसला जो है वो चेंज कर दिया। तो उससे बेसिकली क्या चीज़ होगी कि अपने मफादात को जो है वो नहीं देखा जाए, और सबसे पहले जो है वो सीक्रेट या इम्पोर्टेंस, या ये आप कह लें कि अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, ये तमाम चीज़ें हों। अनऑथराइज एक्सेस टू द कंप्यूटर। अच्छा, नेटवर्किंग एस्पेक्ट से अगर हम देखें, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बेसिकली क्या काम करती है कि अपनी जो सिक्योरिटी होती है सिस्टम्स की,
उसको मैनेज और मेंटेन कर, ताकि जो है वो क्लाइंट जो है उन पर ट्रस्ट बना रहे, और उनके जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, मतलब उनकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं किसी भी एस्पेक्ट से, वो सॉफ्टवेयर के एस्पेक्ट से जो है किसी के पास किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन ना जाए, और उसको किसी भी तरीके से किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर मिसयूज ना हो। तो सिक्योरिटी को बरकरार रखना सिस्टम पे, और इसी तरीके से जब हम दूसरे काम ये करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी कैमरास होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की खुद की सिक्योरिटी भी हो गई, और इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको अपडेट करते हैं, अपडेट करते हैं, लाइसेंस लेते हैं, ताकि जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं, ये भी इखलाकी है कि अगर हम अनऑथराइज एक्सेस को खत्म करेंगे कंप्यूटर में से, तो उससे क्या फायदा होगा कि हमारी चीजें सिक्योर रहेंगी, और जो हम सॉफ्टवेयर जिनके लिए बना रहे हैं उनका ट्रस्ट हम पर रहेगा। ठीक है, तो ये तमाम चीजें इसके अंदर आएंगी। इसी तरीके से अब आ रहे हैं IEEE के वो कोड ऑफ एथिक्स, जो कि जर्नलाइज हैं। ठीक है, पब्लिकली एस्पेक्ट से अगर हम देखें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं वो मुसलसल अपनी अनथक मेहनत से जो है वो लोगों के लिए उनकी रिक्वायरमेंट के एस्पेक्ट से जो है सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर के एस्पेक्ट से अगर हम देखें, तो वो बेसिकली क्या करता है कि जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर को जो है वो जो भी स्पेसिफिक डोमेन होता है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसका एस्पेक्ट से इम्प्लीमेंट करता है, और फिर उसके बाद जो है वो उस प्रोडक्ट को जो है वो टेस्ट कर किया जाता है। अगर उसमें किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन होती है और या उसमें लैकिंग होती है, तो उसको स्टैंडर्डाइज वे के अंदर डेवलप किया जाता है, ताकि जो है वो उसका जो मकसद है इन टर्म्स ऑफ एथिक्स के एस्पेक्ट से वो फिलफिल हो, और जो भी क्वालिटी है, क्वालिटी का मेयार हो, और दूसरा जो है वो लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट बनता है। और जब उसको टेस्ट करते हैं तो टेस्टिंग एस्पेक्ट से जो इसके अंदर जितने भी बग्स हैं या ये तमाम चीज़ें हैं वो उसको क्या करें, फिक्स करें। ठीक है, तो अब इसके अंदर IEEE बेसिकली कंप्यूटर से रिलेट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो इसमें इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से भी जो है वो कुछ चीज़ आएंगी, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के एस्पेक्ट से जो है वो डिस्कस हुई। तो अब यहाँ पे जो पब्लिक डोमेन है, या क्लाइंट एंड एम्प्लॉयज के एस्पेक्ट से रिलेशन है, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से जो है वो यहाँ पर बताया गया कि क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट बनाई जाए। इसी तरीके से फर्दर मोर अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है वो बेसिकली क्या करें कि ऐसा इंटीग्रेटिंग सालमियत के एस्पेक्ट से, या ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जो कि प्रोफेशनली जो है लोग अगर उसको जज करें, दूसरे सॉफ्टवेयर से भी अगर उसको कंपेयर करें, तो वो प्रोफेशनली एस्पेक्ट से जो इतना अच्छा बना हुआ हो कि लोग जो है वो उसी को यूज करें। इसी तरीके से मैनेजमेंट एस्पेक्ट से अगर हम देखें, जो मैनेजर्स होते हैं उनका रोल क्या होता है, चीज़ों को प्रमोट करवाना। ठीक है, और सब्सक्रिप्शंस करना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। इसी एस्पेक्ट से जो है मेंटेनेंस को अगर हम देखें, मेंटेनेंस एक फुल डिपार्टमेंट होता है सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर। वो बेसिकली क्या काम करता है, बेटा ये चीज़ ना करें। ठीक है, इसको रिमूव करें। ठीक है, तो आज जो हमारे स्टूडेंट आए हुए हैं वो ये तमाम स्टूडेंट्स आए हुए हैं अटेंडेंस के एस्पेक्ट से, और कुछ ने भी हमें ज्वाइन किया था, और कुछ स्टूडेंट्स की जो वो लाइट भी गई हुई है। ठीक है, अच्छा,
हम गुफ्तगू कर रहे थे आई ट्रिपल ई कोड ऑफ इथिक्स के एस्पेक्ट से। आई ट्रिपल ई बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। तो यहाँ जो हमें कोड ऑफ इथिक्स बताए हुए हैं वो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के एस्पेक्ट से बताए हुए हैं। ठीक है, तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि मैनेजमेंट एस्पेक्ट से। और मैनेजमेंट बेसिकली क्या होती है कि जो टॉप हायरार्की होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से, वो मेंटेनेंस की जो है वो डील कर रही होती है। और मेंटेनेंस के अंदर बेसिकली आपके जो है वो टेस्टर्स आते हैं, डिबगर्स आते हैं। उनका रोल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी मेंटेनेंस एस्पेक्ट से बग्स हैं, ठीक है, या किसी भी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करें और सॉफ्टवेयर को जो है वो फ्लेक्सिबल बनाए ताकि जो है वो उसकी जो लाइफ लाइन है वो बढ़ जाए और लोग उसको जो है बहुत इजीली जो है वो अडॉप्ट करें और इजीली उसके फीचर्स को जो है वो यूटिलाइज करके जो है जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें। इसी तरीके से प्रोफेशंस के एस्पेक्ट से अगर हम देखें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो रेपुटेशन है माशरे के अंदर एक बहुत एक अच्छी निगाह से जो है वो देखा जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में। और उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत टफ होती है और बहुत बिजी होती है और चैलेंजेबल जो टास्क होती हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ज़्यादातर आप उनको देखेंगे कि वो जो है अपने जो जॉब प्रोफेशन है उसके अंदर बहुत बिजी रहते हैं। अपनी फैमिली को जो है वो बहुत कम टाइम दे पाते हैं। तो एथिक्स ये भी कहती है कि आप माशरे के अंदर तमाम चीज़ों को जो है वो मेंटेन भी करें, अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी अच्छे तरीके से गुजारें। तो एथिक्स ये भी बताती है कि आप अपनी फैमिली को भी टाइम दें। और इसी तरीके से जो है वो प्रोफेशंस के एस्पेक्ट से हम देखें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है एक बहुत अच्छा प्रोफेशन समझा जाता है माशरे के अंदर। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जो है बहुत अच्छी निगाह से जो है वो देखा जाता है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पॉइंट्स आ रहे हैं, कुलीग्स। अच्छा, सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर आपने ये देखा होगा कि सॉफ्टवेयर हाउस में लोग एक दूसरे के लिए जो है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, उसमें फायदा ये होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं और सीखने से जो है वो क्या चीज़ मिलती है, आपको नॉलेज मिलती है। और आपका जो अ, ये कह लें कि इखलाकी जज्बा होता है वो भी बढ़ भी जाता है। और लोग एक दूसरे को जो है आपके पुलिस जो है वो आपको बहुत इज्जत की निगाह से भी देखते हैं। और जहाँ आप अपने उन पुलिस से अच्छे तरीके से अच्छे रवैये से पेश ना आए तो बेसिकली क्या होता है कि अगर कभी भी आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम पड़ जाती है तो कॉमन सेंस की बात है कि वो फिर आपको हेल्प आउट नहीं करता। तो माशरे के अंदर हम अच्छे तरीके से अगर रहें, चीज़ों को सीखना चाहें, तो अपने जो कोलीग्स हैं उनकी जो भी हर्डल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व करें। इससे क्या होता है कि हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके जो है वो सीखने को नया मिलता है। तो इसमें हमारी लर्निंग भी अच्छी हो जाती है। ठीक है। और इससे जो है वो एक सपोर्टिव, अगर आप किसी के लिए सपोर्टिव वर्क करते हैं तो वो आपकी कदर की निगाह से देखता है। उसी तरीके से जो लाइफ के एस्पेक्ट से अगर देखें, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसका जो प्रोफेशन है उसको एथिकली जो है वो प्रमोट करना चाहिए। उससे क्या चीज़ होती है कि आप बहुत डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं जब उनको टैकल करते हैं और माशरे के अंदर आप अपना एक मकाम बनाते हैं तो उससे आपकी जो है वो इज्जत में इजाफा भी होता है, सेल्फ लर्निंग भी होती है। ठीक है। और प्रमोशंस भी होती हैं बेसिकली। अगर आप उस क्रिटिकल टास्क को जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर किसी की रिजॉल्व कर देंगे तो उससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपकी जो रैंकिंग होती है वो भी टॉप पर जाती है सॉफ्टवेयर हाउस में। और उसमें ये हो जाता है कि आपको जो है वो इस चीज़ का क्रेडिट दिया जाता है, कोई भी टफ प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमेशा उसके अंदर जो है वो उसको रिजॉल्व करने का एस्पेक्ट से जो है वो अपना एक काम करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको जो है वो एक अच्छा प्रोफाइल, एक अच्छी अप्रिसिएशन भी मिलती है और प्रमोशंस भी मिलती हैं उसके एस्पेक्ट से। इसी तरीके से हमें जो है जो सॉफ्टवेयर्स हैं सॉफ्टवेयर्स के एस्पेक्ट से जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो है वो वर्क करना चाहिए। उसी तरीके से जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए। एम्प्लॉयज़
के जो रोल्स हमें दिए जाते हैं एम्प्लॉयज की तरफ से, हमें उन रोल के ऊपर जो अच्छे तरीके से जो है अमल पैरा होना चाहिए। चाहे हमारी डेवलपमेंट की जेडी हो, जॉब डिस्क्रिप्शन हो, या हम एज अ जो भी ग्राफिक डिजाइनर हो, या हम जो है सॉफ्टवेयर टेस्टर हो, हमें अपनी अपनी फील्ड के अंदर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एक्ट करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। जैसे क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट हमें बनानी चाहिए। और जो एक इंडिपेंडेंट परसेप्शन होता है जजमेंट का, उसको भी मेंटेन रखना चाहिए। लोगों से अच्छे रवैये से पेश आना चाहिए, और लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए। हर चीज़ को एथिकली अच्छे तरीके से जो मैनेज करना चाहिए। और अपने प्रोफेशन में जो है वो एक कह लें कि इंटीग्रिटी से मुराद ये है कि आप दूसरों के लिए जो है वो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको रिजॉल्व करें, उनको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म करें। ठीक है। सपोर्ट कुलीग, सपोर्टिंग कुलीग बने, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हो उनको रिजॉल्व करें। ठीक है। और आपका जो जिंदगी का जो मकसद हो ना, वो लॉन्ग लर्निंग, मतलब आपकी जो जिंदगी का मकसद होता है, जिंदगी में हम तमाम चीजें सीखते ही रहते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखेंगे तो उससे जो है वो आपकी काबिलियत बढ़ती है, और जो हमारा आईक्यू लेवल होता है वो हाई होता है, और इसी तरीके से हमारा मोराल भी जो होता है वो हाई चला जाता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ट्रिपल ई के एस्पेक्ट से, जो कि कुछ अलहदा से बताए गए हैं, और इससे पहले जो है वो कुछ डिफरेंस बताए गए हैं। ठीक है। इसी तरीके से ये आई ट्रिपल ई के कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब एसीएम क्या? एसीएम बेसिकली कंप्यूटर की के एस्पेक्ट से ही डिफाइन किया गया है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एज अ एसीएम एक इदारा है, और इसने भी जो है वो जैसे आई ट्रिपल ई इदारा है, इसी तरीके से एसीएम भी जो है वो अपने कोड ऑफ एथिक्स बताता है। ठीक है। जनरल मोरल इम्पेरेटिव्स, वो ऐसी क्वालिटी हमारे अंदर जो आम मेंबर्स के अंदर होती हैं, सबसे पहले वो होनी चाहिए। मतलब माशी तौर पे, अखलाकी तौर पे, और तालीमी तौर पे, और जो हम जॉब कर रहे हैं उसके म्यार से हमारे अंदर जो है वो हम एक अच्छे इंसान हो सोसाइटी के अंदर। अच्छा, हम चीज़ों के अंदर कंट्रीब्यूट करना सीखें, माशरे के अंदर सबसे पहले। और बुराइयों को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करें, ईमानदार हो, और लोगों के लिए काबिल भरोसा हो। मतलब जो हमारा मजहब भी कहता है बेसिकली कि हम पहले ऑनेस्ट हो, और जब आप ऑनेस्ट होते हैं तो हर चीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो लोग आपके ऊपर एतमाद करते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये बाय डिफॉल्ट है। इसी तरीके से किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स हो, उसके उसको रोका जाए, ना कि उसको बढ़ाया जाए। उसके लिए जो है वो आपका बिहेवियर जो है वो फेयर होना चाहिए। अच्छा, अब इसी तरीके से जिस चीज़ के कॉपीराइट्स होते हैं, उस कॉपीराइट्स या पेटेंट्स हैं, उसका मिसयूज नहीं करें। जैसे कि हमारे यहाँ पायरेसी का आम रिवाज है। ठीक है। कॉपीराइट्स हैं तो हम किसी की बगैर इजाजत के उसके जो कॉपीराइट्स प्रोडक्ट्स होती हैं, या जो भी उसकी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, ये गलत है। इसी तरीके से पेटेंट्स होती हैं बहुत सारी चीज़ें, और पेटेंट्स गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है वो रजिस्टर्ड होती हैं। अगर हम उसका मिसयूज करेंगे तो कोई हमारे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। ठीक है। इसी तरीके से जिसकी रिसर्च हो उसी को प्रॉपर क्रेडिट दिया जाए, ना कि उसके अंदर जबरदस्ती अपना जो है वो अ, मकसद निकाला जाए कि इसके अंदर मेरा भी जो है वो किरदार है। और जिसकी मेहनत है, जिसकी रिसर्च है, बेसिकली उसको क्रेडिट दिया जाए, और सबकी जो है वो इज्जत की जाए। और किसी की कोई खामी हो अगर आपको पता हो, उसको जो है वो कभी अखलाकी तौर पे गिराने की कोशिश ना की जाए, और कॉन्फिडेंशनली जो है वो तमाम चीज़ों को रखा जाए। तो इससे क्या होता है, एसीएम बेसिकली आपको जनरलाइज पहले बताता है, उसके बाद फिर जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वो इसकी कोड ऑफ इथिक्स आएंगे। अच्छा, इसी तरीके से प्रोफेशनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी हमारी होती हैं, हमें उनको अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। माशरे के अंदर जो है वो क्या होता है कि हम अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है वो अच्छे तरीके से निभाते हैं, तो माशरे के अंदर बेहतरी आती है।
और जो मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं जो उससे जुड़ी होती। और इसी तरीके से किसी भी किस्म की जो अच्छी हाईएस्ट क्वालिटी अगर हमें अचीव करनी चाहिए तो उसके लिए हमें बहुत सख्त मेहनत करनी चाहिए, कोशिशें करनी चाहिए। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, लाजमी सी बात है कि हम अच्छी क्वालिटी को रिकवर नहीं कर सकते, अच्छी क्वालिटी को जो है उस प्रोडक्ट को पीक लेवल तक नहीं लेकर जा सकते। तो उसके लिए हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, उसके अंदर से खामियों को ढूंढना चाहिए, उसके अंदर जो भी उसका प्रोसेस है उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जिससे जो क्या होगा कि वो प्रोडक्ट्स जो होती है वो प्रोफेशनल लेवल में जो है वो हाईएस्ट क्वालिटी की दौड़ के अंदर चली जाए। ठीक है। इसी तरीके से हमें जो है प्रोफेशनली जो भी अ, एक दूसरे के साथ जो है वो हमारे प्रोडक्शन प्रोडक्ट के एस्पेक्ट से जो ये कह रहे हैं मवाजने होते हैं, कॉम्पिटेंस होती है, उनको जो है वो सही तरीके से जो है मैनेज करना चाहिए। और एक दूसरे की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जो भी फ्लॉस हैं या जो भी खामियां हैं उसको मेंटेन अगर हम प्रॉपरली और राइट डायरेक्शन के अंदर करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि जिसकी जो मेहनत होती है उसके एस्पेक्ट से लोग उसकी प्रोडक्ट्स को जो है वो देखते हैं। और जो सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे जो है वो अपनी प्रोडक्शन लेवल पे जो वो ले जाता है तो उससे क्या चीज़ होती है कि लोग उसी को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से बताया गया है कि आपकी जो काबिलियत होती है, काबिलियत को जब रिस्पेक्ट की निगाह से तब देखा जाता है जब आप प्रोफेशनली अपनी फील्ड के अंदर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो बेसिकली लोग ये देखते हैं कि आप जो है वो कितने मेहनती हैं और कितने लॉ को फॉलो करते हैं, तो उससे बेसिकली क्या होती है कि आपकी जो रिस्पेक्ट होती है वो और बढ़ जाती है। इसी तरीके से जो है हमारे माशरे के अंदर जो भी ये कह रहे हैं कि एक्सेप्ट एंड प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल रिव्यू, चीज़ों को जब एनालाइज किया जाता है टेस्टिंग के एस्पेक्ट से अगर हम इसको देखें तो चीज़ों को जो है वो प्रोफेशनली रिव्यू किया जाता है। तो जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जो है वो हम क्या करें, उसको रिजॉल्व करें। अच्छा, अब जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है इसके अंदर के कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो चीज़ों को थॉरली जो भी उसके सॉल्यूशंस हैं कंप्यूटर के एस्पेक्ट से उनमें जो रिस्क हैं, ठीक है, रिस्क एनालिसिस करें सबसे पहले। और उसके इम्पैक्ट फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए जो उसकी रिस्क एनालिसिस है उसको सही तरीके से उसमें से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको इंटीग्रेट करें और उनका जो सलूशन है उस सलूशन को जो है वो फाइंड आउट करें। उससे क्या चीज़ होगी कि हमारी जो थॉरो इन्हेंसमेंट है कि हम चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो उसमें हम बेसिकली सबसे पहले चीज़ों को क्या देखते हैं, रिस्क को देखते हैं। और रिस्क की जब हम असेसमेंट पहले ही कर लेते हैं तो जो हमारा साइकिल जो हमारी मेथोडोलॉजी चलती है उसके अंदर किसी भी किस्म की रुकावटें नहीं आती। तो ये हमारी जो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल है उसके अंदर भी ये चीज़ यूज होती है, रिस्क असेसमेंट। और बेसिकली ये हमारी जो जिंदगी की रोजमर्रा की जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर भी अगर हम पॉसिबिलिटीज ऑफ रिस्क है उसको एनालाइज कर लें तो उससे फिर क्या होता है कि हमें किसी भी किस्म की जो है वो ऑन द स्पॉट अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है हम उसको आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी जो है वो रिस्क एनालिसिस जो है वो बताई गई है। ठीक है। इसी तरीके से क्या है कि हम जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं या जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हम उसको सही तरीके से निभाने की कोशिश करें। अच्छा, हम किसी से अगर किसी भी किस्म का एग्रीमेंट करते हैं तो उसको कानून की पासदारी के एस्पेक्ट से जो है वो हम क्या करें, लीगलाइज वे के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स करें ताकि उसको टाइम के ऊपर डिलीवर किया जा सके। और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें असाइन की गई हैं हम उसको अगर वक्त के ऊपर निभाएंगे तो टाइम जो है वो डिलीवर होनी चाहिए। और उससे जो हमारे एग्रीमेंट हुए वो होते हैं उसमें किसी किस्म के जो है वो क्लॉज नहीं आते। अगर हम लिस्ट ऑफ कंडक्ट करें किसी भी एस्पेक्ट से
तो उसके अंदर क्या होगा, सामने वाला हम पे सू कर सकता है और हम पे जो है वो लीगल एक्शन ले सकता है किसी भी सेंस के अंदर। इसी तरीके से इम्प्रूव पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। लोगों की जो कंप्यूटिंग के एस्पेक्ट से जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको अवेयरनेस दें, इम्प्रूव करें, ताकि लोगों को जो है वो एक इल्मी तौर के ऊपर जो कंप्यूटिंग की तरफ जो है वो रुझान बढ़े और वो उसके मफादात के अंदर जो है वो अपना हिस्सा डाल सकें। इसी तरीके से एक्सेस कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन रिसोर्स ओनली व्हेन ऑथोराइज्ड टू डू सो। हम सबसे पहले जो है वो रिसोर्सेज को देखें कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसका एक्सेस है या उसकी जो कम्युनिकेशन है वो हम सही तरीके से अगर कर पा रहे हैं तो उसको सही तरीके से जिस भी डायरेक्शन में ऑथराइज किया हुआ है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो हमारी कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं वो जिस मकसद के लिए यूटिलाइज हो रही हैं इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर हाउस किसी भी फील्ड के अंदर, वो सही तरीके से परफॉर्म करें और जो भी कम्युनिकेशन लैकिंग है उसको जो है वो मिनिमाइज करें, ताकि जो है वो चीज़ सही तरीके से परफॉर्म और टाइम पर डिलीवर हो। अभी बेसिकली कुछ स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड जो वो पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं, ताकि जो है वो हर पैराडाइम के अंदर जो जो भी आपकी जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है उसके एस्पेक्ट से जो आप चीज़ों को टैकल कर सकें। तो यहाँ पर जो डिफरेंट एस्पेक्ट से जो ना वो आपको कोड ऑफ एथिक्स बताई हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के एस्पेक्ट से, रिस्क फैक्टर्स के एस्पेक्ट से, इसी तरीके से एग्रीमेंट्स के एस्पेक्ट से, इसी तरीके से आपके जो पब्लिक इंटरेस्ट है कंप्यूटिंग के एस्पेक्ट से उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को बेहतर करने के लिए। तो यहाँ डिफरेंट एशियन कोड ऑफ एथिक्स बताए हुए हैं। बेसिकली इसका बताने का मकसद ये है कि हम किसी भी फील्ड से रिलेटेड या अ, किसी भी वे के अंदर अपनी जो जॉब्स हैं उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वहां पर अगर हमें इस किस्म की किसी भी किस्म की जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम उसको अच्छे तरीके से टैकल कर सकें, एनालाइज कर सकें। उससे क्या होता है, बेहतरी की तरफ तमाम चीजें जाती हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट तरीन रोल होता है और जो लीडर होता है वो रोल मॉडल होता है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और एक अच्छा जो है वो इखलाकी पहलू उसके अंदर होना चाहिए उस बंदे के अंदर, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से लीड कर सके। तो ये भी जो है वो आपकी कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आता है कि आपको जो है वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लोगों की अच्छी लीडरशिप की जो है जरूरत पड़ती है। और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी जो लीडरशिप इन द सेंस ऑफ रिसर्च, इन द सेंस ऑफ प्रैक्टिस, अगर अच्छे मेंबर्स हों, अच्छे कुलीग्स हों, रिसर्च लेवल बहुत हाई हो तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचता है इससे। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाजे हों पहले से लोगों को या मेंबर्स को, तो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर उनको इंकरेजमेंट जो है वो मिलती है। ठीक है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो वो क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो चीज़ों को डिज़ाइन करना, डिज़ाइनिंग के एस्पेक्ट से जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए, तो बेसिकली जब आप उनको फॉर्मल वे के अंदर या इंफॉर्मेशन सिस्टम के एस्पेक्ट से जो भी इसकी लीगल रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंफॉर्मेशन को जो है वो आप क्या करते हैं, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, काम को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पर ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम जिनमें रिसोर्सेज चाहिए डिजाइनिंग के एस्पेक्ट से, तो हम उसको जो है वो क्या कर सकें, उस पर क्वालिटी बेस वर्क को जो है एनहांस करने के लिए जो है उसके अंदर जो भी उससे रिलेट या लीगल वे के अंदर जो भी हमें उसमें आप रिसोर्सेज कह लें या प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो एलिमेंट्स हमें चाहिए, तो वो क्या चीज़ चाहिए होती है, रिसर्च चाहिए होती है और सोल्यूशन चाहिए होता है। Actually, आपके पास रिसर्च होगी और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होगा तो आप उसको आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इनहेंस हो जाता है बेसिकली। तो इस एस्पेक्ट से भी हम रिसोर्सेज की जो क्वालिटी होती है उसको चेक करते हैं, ताकि जो है तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से परफॉर्म हो सकें। अच्छा, अब इसके अंदर क्या हमारे पास acknowledge and support proper and authorized use of the organization computing and communication resources। जो हमारी नॉलेज होती है या जो हमारे सपोर्ट
टीम होती है वो बेसिकली क्या होती है, ऑथराइज होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी प्रॉब्लम्स आ जाए तो उसको कम्युनिकेट करती है और उस रिसोर्सेज को प्रोवाइड करती है। तो जो सपोर्टर्स होते हैं बेसिकली उनका काम क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी जो रिसोर्सेज चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर भी वो उसको फौरी तौर पे मुहैया करे। तो ये भी क्या है कि ये भी कोड ऑफ इथिक्स में आता है, तो एसीएम इसको भी जो है कोड ऑफ इथिक्स की सर्कल के अंदर लेकर आता है। ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट है कोड ऑफ इथिक्स। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बात हो रही है कि वो यूजर्स जो भी डिजाइनिंग के एस्पेक्ट से जो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं उनको चीज़ें पहले से वाजे होते हैं क्लियरली उनकी रिक्वायरमेंट के एस्पेक्ट से। अगर वो सिस्टम को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहें तो बेहतर ले जाने के लिए सबसे पहले उनको एनालिसिस करनी पड़ेगी, रिक्वायरमेंट्स जो भी है उसको जो है वो मैच करना पड़ेगा कि वो जो सिस्टम है उसके अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या फुलफिल हो रही हैं। तो उस एस्पेक्ट से वो बेसिकली क्या काम करेंगे कि सिस्टम को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होंगी या जो भी नीड्स होंगी उसको जो है वो पहले हाईलाइट करेंगे और जो भी उनकी मैनेजमेंट होगी या टीम होगी उस वो उनको सपोर्ट करेगी बेसिकली। उसकी जो पॉलिसीज होंगी और उसमें जो स्पेसिफिक यूजर्स उसको जो है कंप्यूटिंग सिस्टम के एस्पेक्ट से जो है वो यूटिलाइज करेंगे। तो वो बेसिकली क्या काम करेंगे, उन पॉलिसीज को सपोर्टिव बनाएंगे ताकि जो है वो किसी भी जो यूजर्स हैं उससे किसी भी किस्म की इन्फेक्शंस ना हो। ठीक है। तो अब ये बेसिकली एक इंटरनल प्रोसेस के अंदर भी जो है वो एसीएम ने कुछ क्राइटेरिया को जो है वो डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे ताकि जो है वो in the sense of engineering, in the sense of organization, in the sense of डिजाइनर प्रोसेस के एस्पेक्ट से भी जो है वो यहाँ पर कुछ पॉलिसीज बताई हुई हैं ताकि जो है वो। अच्छा, ये बेसिकली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें जो सीनियर मैनेजमेंट होती है वो उसको जो है वो डील कर रही होती है। तो ये बेसिकली उनके एस्पेक्ट से भी है ताकि जो है वो पॉलिसीज मेकिंग जब करें तो वो उन तमाम पहलुओं को जो है वो अडॉप्ट करें, उन तमाम